हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल यूपी होम गार्ड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, कितनी इसमें सैलरी होती है, क्या इसमें काम करना होता है। ठीक, तो जो भी आपके सारे डाउट है ना, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है, ठीक है। देखो, और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। वो पहली बार मतलब यूपी होमगार्ड की भर्ती जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड होता है ना, वो करवा रहा है पहली बार। ठीक है, तो ये भर्ती बढ़िया तरीके से होगी। इससे पहले तो पता ही नहीं था कि ये भर्ती कब आती थी, ठीक, और कब समाप्त हो जाती थी। मतलब कौन इसमें लग गया, कैसे लग गया, कुछ पता नहीं। लेकिन अब की बार फेयर प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड इसे करवा रहा है। देखो, जैसे कि आपको पता होगा, जो वैकेंसी है वो है 41,424। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, ठीक। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, एक अच्छा चांस है आपके पास। किन बच्चों के लिए? जैसे जिनका यूपी कांस्टेबल में नहीं हो पाया या पढ़ने में थोड़े वीक हैं, ठीक, उन्हें पता है कि हम अच्छी मतलब जैसे एसएससी या और जो अदर जॉब हैं, ठीक, यूपीएसआई हम नहीं निकाल सकते एग्जाम, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है इसमें, ठीक, क्योंकि इसमें सैलरी भी ऐसा नहीं बढ़िया रहती है, ठीक ठाक अपने 28 से 30 हजार रुपए आप महीने में कमा ही लोगे, ठीक। और वर्दी भी मिली जाएगी। बस वो बात अलग है कि यहाँ मतलब यूपी होमगार्ड लिखा होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है उस पर लिखा होता है यूपीपी, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, 41,424 वैकेंसी है, ठीक है, ठीक ठाक है। और इसमें ऐसा नहीं है, जो बच्चे जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि हम एक मतलब अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई वगैरह की या एसएससी या एनटीपीसी, तो वो तो इसका फॉर्म नहीं भरने वाले। ये बात सच है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन अच्छे बच्चों से होगा, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। इसमें वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जिन्हें पता है कि शायद हमारे लिए सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल है, तो वही बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, और ठीक है, मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है एक अच्छे लेवल पर, वो क्यों ही इसमें फॉर्म भरेगा, ठीक। और वो भर भी देगा, मानो लग भी गा, तो जिन मतलब उसे हमेशा अफ़सोस रहेगा और वो रुकेगा भी नहीं वहाँ पे। मतलब उसके बाद भी वो एग्ज़ाम की तैयारी करता रहेगा और अच्छी से अच्छी ना एक पोस्ट ले ही जाएगा। देखो, चलो बात कर लेते हैं, हम छोड़ो इन बातों को। तो ये आपको पता ही होगा। देखो, ये रही 41,424 वैकेंसी है, ठीक। और मैं बात करूँ, देखो सैलरी की, हालाँकि इसमें लिखा हुआ है 600 रुपए एक दिन की। बताओ, इसमें ऐसे नहीं मिलती सैलरी महीने की, इसमें आपको दिन के हिसाब से मिलती है। अगर आप काम करोगे तो उस दिन के पैसे मिलेगा, ना करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये 600 रुपए लिख रहा है एक दिन का, ठीक। लेकिन इसमें डीए भी तो मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, तो लगभग कितना है आपका 57% के आसपास है, ठीक। 57% इसका निकालेंगे तो इसमें जब इंक्लूड कर देंगे 57% को, तो ये लगभग 950 के समथिंग, एप्रोक्स बता रहा हूं मैं, ठीक, एप्रोक्स, यानी एक दिन के इतने बैठेगी 950 के समथिंग। तो जो आपकी महीने की सैलरी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 30 से कर दूंगा, ठीक, तो आपकी जो महीने की सैलरी है वो लगभग 28,000 से 30,000 के बीच आएगी, ठीक है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर इससे मतलब बढ़िया सैलरी कमा सकते हो। तो ये आपके पास एक अच्छा चांस है, ठीक है। उससे तो बेहतर है कि आप प्राइवेट जॉब में जाओगे, वहां आपको 15-20 हजार रुपए मिलेंगे, तो उससे तो बेहतर है ये, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, देखो 10th मतलब ओनली इसमें 10th चाहिए आपको। अगर आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, ठीक। और देखो, इसमें लिख रहा है अपीयरिंग वाले हैं वो पात्र नहीं होंगे, मतलब जो 10th में है, अभी उनके कंप्लीट नहीं है, तो वो नहीं भर सकते। अब देखो, अगर मैं बात करूं फॉर्म फीस की, आवेदन शुल्क की, तो यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 400 रुपए हैं और एससी एसटी के लिए 300 रुपए हैं, ठीक है। अब देखो, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी कल से, यानी कल से ही स्टार्ट हो गए थे फॉर्म, और 17 दिसंबर तक, यानी कि 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आप ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म फिलअप करना है आपको। अब देखो, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, क्योंकि ये जो होमगार्ड की भर्ती होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होती है, समझ लो। यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। जैसा आप देख सकते हो, जैसा आगरा में इतनी वैकेंसी है 1232, ठीक। इसी प्रकार फिरोजाबाद में 484, ठीक, 84-64 है, ठीक। मथुरा में अगर मैं बात करूं तो 489, 88, 89, ठीक। तो इस प्रकार ये वैकेंसी है।
तो आप अपने जिले में देख लेना कि आपके जिले में कितने वैकेंसी है। ठीक है। अब देखो मेरठ की बात करूं तो मेरठ में कितनी है, 688। तो मेरठ में बढ़िया है। अगर मैं बात करूं देखो हापुड़ में, ठीक, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 268, यानी हापुड़ में कम है, हालांकि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट भी छोटा ही है। तो आप अपने जिले में देख लेना कितनी वैकेंसी है, तो ये समझ लो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही फाइट करनी है। ठीक है। अब देखो हम बात करें, देखो ये लिख रहा है यहाँ पर, अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। ठीक है, मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। यह अधिमानी अर्हताएं, मतलब अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंकों का फायदा मिलेगा, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 2 अंकों का फायदा, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 1 अंक का फायदा मिलेगा। ठीक है, और भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र, उसके लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा। अगर देखो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 पहिए वाला, यानी कह सकते हैं LMV, लाइट मोटर व्हीकल, जो दिल्ली पुलिस में मांगता है। अब देखो एज की बात कर लेते हैं, तो एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी आयु। ठीक, और ओबीसी SC ST उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, यानी कि अगर मैं ईडब्ल्यू यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इस डेट से इस डेट तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और सेम अगर मैं बात करूं एससी वालों के लिए तो इस डेट से इस डेट के बीच, तो ये लिख रखा आप अपने हिसाब से देख लेना अगर आप इस एज के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अब देखो जो इसका एग्जाम होगा वो होगा खाली जीके का, यानी कि सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा, वो भी ऑफलाइन OMR सीट पर। ठीक, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 अंक होंगे और 2 घंटे मिलेंगे, तो 2 घंटे तो हालांकि बहुत ज्यादा है। ठीक, यानी कि जीके की तो क्वेश्चन है वो भी 100, तो इन्हें तो आप आधे घंटे में कर दोगे, यानी आधे घंटे भी बहुत है इसके लिए, 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है। और देखो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब कह सकते हो 100 में से 25 से नीचे तो मतलब 25 से जो नीचे लेकर आएगा तो वो तो ये कह सकते हो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं ये 25, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 25, यानी इससे ऊपर पर ही कट ऑफ लगेगी आपकी, चाहे उन्हें बच्चे मिले या ना मिले, इस बात का ध्यान रखना। मानो कह सकते हैं किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में 500 वैकेंसी है, ठीक, और उसमें 500 भी नहीं भरे जा रहे हैं बच्चे, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके 25 से नीचे कट ऑफ लगा देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, 25 से ऊपर ही कट ऑफ लगेगी आपकी, यानी 25 जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। अब देखो बात कर लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। तो अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई जो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, यानी 168 सेंटीमीटर, सेम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में होती है। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी वालों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं सीना की बात करूं तो वो चाहिए आपको, देखो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, और एसटी वालों के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर, यानी कह सकते हो आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अब देखो महिला अभ्यर्थी के लिए, उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, यानी 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैंडिडेट हैं वुमेन उनके लिए चाहिए 147 सेंटीमीटर। और देखो इनमें वजन, इनमें चेस्ट का तो मेजरमेंट नहीं होता फीमेल के लिए, लेकिन इनका वेट 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं हम शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, यानी फिजिकल के बारे में। तो देखो फिजिकल अगर मैं मेल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो यानी 4.8 किलोमीटर, यानी कह सकते हो 4800 मीटर 28 मिनट में उन्हें रनिंग करनी है। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर उन्हें 16 मिनट में रनिंग करनी है, 16 मिनट से पहले पहले। तो बस ये इसमें SC ST
कोई छूट नहीं है इनके लिए, मतलब सभी के लिए बराबर है। मेल के लिए ये, ठीक, और फीमेल के लिए ये बराबर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो आपके जो सर्टिफिकेट हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक, तो देखो बस ध्यान रखना है आपको, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने होने चाहिए और आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले तक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो एससी, एसटी या और जो सर्टिफिकेट हैं उनमें कोई, यानी कि वो कितने भी पहले के हों जब भी चल जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। खाली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि 1/4/2025 के बाद के होने चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। और देखो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल का चलेगा, नहीं, स्टेट लेवल का ध्यान रखना है, ठीक है। मूल निवास की बात करूं, देखो वो भी कभी कभी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कोई डेट मेंशन है, बस इस बात का ध्यान रखना है जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले पहले का। देखो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका ओटीआर होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ओटीआर करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और देखो मैं फोटोग्राफ की बात करूं तो यानी रियल टाइम फोटोग्राफ ली जाएगी, रियल टाइम का मतलब लाइव, ठीक है, लाइव कैप्चर होगी आपकी फोटो, जब फॉर्म भरोगे तो लाइव कैप्चर करनी पड़ेगी, ठीक है। और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की बात करूं तो इस बात का ध्यान रखना है, यानी रनिंग लेटर में होना चाहिए आपका सिग्नेचर। रनिंग लेटर मतलब जैसे इस प्रकार, जैसे मेरा नाम सचिन है, यानी ठीक है, इस प्रकार ये होता है रनिंग लेटर, ठीक है। ऐसा ना करना मतलब कैपिटल में ही कर देना, बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ठीक। हालांकि एक बार को इस प्रकार तो चल जाएगा, ठीक, यानी कि बिल्कुल मिलाकर भी नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन कैपिटल तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। और जो साइज की बात करूं, देखो ये आपका साइज होना चाहिए 50x20, ठीक है, और 30 से 50 केबी के अंदर अंतर्गत होना चाहिए। देखो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि सामान्य ज्ञान या जीके के बस क्वेश्चन होंगे वो भी 100, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ओएमआर सीट यानी ऑफलाइन होगा आपका पेपर, यानी जैसे गोले जो फिल करते हैं हम इस प्रकार वो वाला, ठीक। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और ये है इसका क्या सिलेबस, यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार ये रहा, ये सिलेबस है आपका पूरा, ठीक है। और देखो ये इंग्लिश में लिखा है सिलेबस, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बताना वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों।